ये है देश में बनी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ट्रेन कटरा जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त सुरंगें बनी हुई हैं और ये ट्रैक एक बड़ा हिस्सा इसका सुरंगों के अंदर से जाता है, क्योंकि पहाड़ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पीड, अगर आप देखें स्पीडोमीटर देखिए तो लगातार 70-80 kmph की स्पीड में ये ट्रेन चल रही है। लंबी लंबी सुरंगें हैं, आप देखिए हिमालय को पार करती हुई लंबी लंबी सुरंगें हैं जिनमें एक स्मूथ राइड है। जबरदस्त तरीके की ट्रेन की क्वालिटी है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कि इस समय अगर देश भर में सिर्फ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, यानी तीसरी रैक भी नहीं है, यानी तीसरी रैक की अगर हम बात करते हैं तो वो भी नहीं है। और यहाँ पर ये दोनों ट्रेनें, रेलवे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बगैर किसी दिक्कत के ये दोनों ट्रेनें चल रही हैं और लोगों को जबरदस्त सेवा दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल हो चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को सेवा में आए हुए। अगर हम बनारस और दिल्ली की ट्रेन की बात करें तो वो भी काफ़ी लोकप्रिय है। और दिल्ली से कटरा के बीच में जो ट्रेन चल रही है, जिसके ड्राइवर केबिन के अंदर मैं मौजूद हूं, अगर हम उसकी बात करें तो इसकी भी लोकप्रियता देखते ही बनती है। तमाम लोग इसकी तारीफ करते हैं, चाहे वो इसका सीटिंग अरेंजमेंट हो या ट्रेन के चलने की जो स्पीड है या तरीका है, या हम कह सकते हैं जो राइड है वो काफ़ी स्मूथ है। क्योंकि जिस तरीके की हम कह सकते हैं कि इस समय देश में ट्रेनें चल रही हैं, वो पूरा का पूरा चेहरा बदलना है और उसके लिए भारतीय रेलवे पूरी प्लानिंग कर चुकी है, क्योंकि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलनी हैं और उसकी तैयारी की जा रही है। चाहे वो आईसीएफ हो या एमसीएफ हो या हम कह सकते हैं रेल कोच फैक्ट्री, सभी कारखानों को लगाया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनाई जाएं। तो उसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से एक सुविधाजनक सफर जो पहाड़ों पर बड़ी आसानी से 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है, वो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस ट्रेन को लेकर तमाम बातें कही गई, हर तरीके की चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद इस ट्रेन ने कामयाबी के पांव चूमे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाले दिनों में जो ट्रेनें बनने जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सिटिंग की बजाय स्लीपर क्लास होंगी। यानी जो ट्रेनें बनेंगी आने वाले दिनों में उसमें लोग आराम से लेट कर जा सकते हैं। यहाँ पर हिमालय का वो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये ट्रेन चलती है। हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर बाद जो है आपको ब्रिजेस दिखते हैं, यानी पुल नज़र आते हैं। सुरंगों का तो हाल ही क्या पूछिए, हर जगह सुरंग ही सुरंग है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में यहाँ से जो ट्रेनें चलेंगी, यानी दिल्ली से चलने वाली ट्रेनें सीधा सीधा श्रीनगर तक जाएंगी। यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सीधा श्रीनगर तक जाएगी। उसकी हम कह सकते हैं ये सरकार गारंटी ले रही है। गारंटी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब मैं कहता हूँ गारंटी है इस बात की, तो गारंटी की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इस समय जो काम चल रहा है यूएसबीआरएल में, खास तौर पर कटरा बनिहाल के बीच में जो 111 किलोमीटर लंबा रास्ता है, उस पर जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है और वो काम कई जगह पर कंप्लीशन की स्थिति में है। तो आने वाले दिनों में चाहे वो चेनाब ब्रिज की अगर हम बात करें, मेहराबदार पुल है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, या अंजी ब्रिज की बात करें जो कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो उसका नाम है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 111 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा यानी 98 किलोमीटर का जो रूट है इसी तरीके से सुरंगों से होकर जाता है। यानी पीर पंजाल की पहाड़ियों को चीरती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आने वाले दिनों में सीधा सीधा श्रीनगर तक पहुँचेगी। और ये बात बड़ी मजबूती के साथ कही जा सकती है और इसके लिए टारगेट भी सेट कर दिया गया है, यानी 2023 तक इस रूट को पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। और आने वाले दिनों में अगर हम बात करते हैं तो 102 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का टारगेट है और उसके बाद जो स्लीपर क्लास बनेगा उसकी तैयारी की जा रही है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे का चेहरा बदलने वाली चीज होगी। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, वंदे भारत एक्सप्रेस।